जय भीम सभी साथियों को। अ, आज की इस एजुकेशन सीरीज में पहले की तरह मैं आपको एक गंभीर बीमारी के बारे में बात करूंगा, जो कि ना कि सिर्फ महिलाओं में, पुरुषों में भी, स्टूडेंट में भी और काम कर रहे लोगों में भी और बुजुर्गों में भी पाई जाती है। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसी बीमारी जो कि हमें बहुत जरूरी है सबको बताने, इसलिए इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है। आज मैं एक ऐसी बीमारी की बात कर रहा हूँ कि जिसका जो बहुत ही लोगों में पाया जाता है और उसका इलाज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, यह मैं आगे की वीडियो में बताना चाहूंगा। तो अ, अपने महापुरुषों की बात से शुरू करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी बीमारी का या इवेंट का कारण होता है और हर एक कारण का निवारण होता है। तो जैसे कि इसका मतलब है कॉज प्रिसीड्स इफेक्ट। मतलब कोई भी बीमारी है तो उसका कोई कारण होगा, तो हम उसी के कारण को ढूंढेंगे, उसके लक्षणों को ढूंढेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि हम साइंटिफिक तरीके से एक बीमारी के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। यह एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है पॉजिटिव हेल्थ का। पॉजिटिव हेल्थ मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक शारीरिक बीमारी का मानसिक कंपोनेंट या घटक होता है, और प्रत्येक मानसिक बीमारी का एक शारीरिक घटक होता है। तो कई कई किताबों में इसकी कई कई डेफिनेशन दी गई है। और WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसकी एक अच्छी डेफिनेशन दी है। वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बनाना या अ, भौतिक या भौतिक या सामाजिक इन्वायरमेंट में के चेंज में उसका योगदान कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ऐसा आदमी मेंटली हेल्थी है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर वो किसी व्यक्ति से अच्छे संबंध नहीं बना पाता है, चाहे वो घर हो या परिवार हो, और उसको जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, चाहे सोशल इन्वायरमेंट है या फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसके चेंज होने में उसका कंस्ट्रक्टिवली कितना योगदान है, उसको हम मेंटली हेल्दी पर्सन कहते हैं। तो इसमें यही आपको समझना चाहिए कि ये आपके डेली लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, और ना कि घर में, ऑफिस में भी आपके कामकाज में फोकस करने में दिक्कत देता है। इसलिए ऐसी बीमारी के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ के कुछ मैं आंकड़ों की बात करूंगा। इंडिया में ही लगभग जैसे 140 से 50 करोड़ की जनता है हमारी इंडिया में, उसमें से 10 से 11% मेंटल हेल्थ के मरीज पाए जाते हैं। और इसमें से 10%, मैक्सिमम 10% एंजाइटी हो गया, जिसे घबराहट होती है, और भी कुछ बीमारी होती है। दूसरा डिप्रेशन हो गया, और इसमें ओसीडी हो गया, जिसमें बार बार चीजें चेक करता है, हाथ बार बार धोता है और गेट बार बार चेक करता है, ये बीमारी हो गई। और चौथा है नशे की बीमारियां, जो अल्कोहल या टबैको का नशा करता है, अत्यधिक नशा करता है, वो भी आता है। और इस 10-11% में 1% वो भी है जो कि मेजर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसमें सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस, अलग अलग टाइप की बीमारी आती है, जिसका अगर टाइम से पता ना लगाया जाए तो इसको मतलब उस मरीज को अस्पताल में ही भर्ती किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक मेंटल हेल्थ के अंदर से होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन, इस इसके बारे में आपको कई कई लोगों ने कुछ कुछ भी कहा होगा। कई आपके स्टूडेंट कहते हैं कि यार मेरे को 2 दिन से मेरा मन उदास रहता है। कोई आपके कलीग्स बोलते हैं कि मेरा 2 दिन से मन उदास है, थका हुआ हूँ यार मैं, ये प्रॉब्लम है। मगर मैं आपको इस वीडियो में कुछ 7-8 ऐसे सिंपल लक्षण बताऊंगा कि आपको उसको डिप्रेशन को जानने में मदद मिलेगी। उसमें सबसे पहला लक्षण ये है कि आपको लंबे समय तक मन उदास रह रहा है आपका, लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का उदास है। 2 या 2-3 हफ्तों से ज़्यादा मन उदास रहता है। या कह सकते हो थकान सी रहती है, लंबे समय तक थकान रहती है। या बोलते हो कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये थकान रहती है तो दिन में थकान है, रात को सही है। इसमें है पूरे दिन ही थकान रहती है, पूरे दिन ही मन उदास रहता है, और ये सब चीज़ें 2 या 2 से ज़्यादा हफ्ते लगातार हो, जब कह सकते हैं। और इस कड़ी में दूसरा लक्षण है लॉस ऑफ एनर्जी,
इसमें मतलब वो व्यक्ति या वो मरीज़ कहता है कि भई मेरे को ताकत चली गई है मेरे शरीर में, ताकत है ही नहीं, मेरे में एनर्जी है ही नहीं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है, हमें उसको पता करने के लिए कि उस व्यक्ति में डिप्रेशन है या नहीं। अगला लक्षण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एनेडोनिया मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति को कुछ भी चीज़ में पहले मज़े आ रहे थे, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, टीवी हो, गेम्स हो, कुछ भी करने में मज़ा आ रहे थे, अब उस चीज़ को करने में उसको मज़े नहीं आ रहे। मतलब जो पहले एक्टिविटी थी जिसको उसको करने में मज़े आते थे, अब उसको मज़े नहीं आ रहे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है डिप्रेशन का। आगे आखिर अगले भी कुछ लक्षण हैं जैसे गिल्ट हो गया, लॉस ऑफ फोकस हो गया, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, स्लीप हो गया और वेट हो गया, नेगेटिव थॉट हो गया, तो उसके बारे में भी बात करता हूँ। इसमें आपको बताया गिल्ट है, उसमें उस व्यक्ति को गिल्ट में ऐसा लगेगा कि वही हर जो भी गलतियाँ हो रही है वो उसका दोषी है। कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो वो सोचता है कि यार मेरी वजह से ही हो रहा होगा ये। इसमें वो अपने आप को खुद ही दोषी मानता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी सावधान रहना चाहिए। या उसके आस-पास के लोग उसके परिवार के लोग, सगे-संबंधी लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि उसको ऐसे-ऐसे सिम्पटम या ऐसे-ऐसे लक्षण आ रहे हो तो। और इस कड़ी में अगला है लॉस ऑफ फोकस। जैसे आपने देखा होगा लॉस ऑफ फोकस या कंसंट्रेशन स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं या कलीग्स कोई आपके काम कर रहे हैं, उसका मतलब कंसंट्रेशन चला गया और वो काम ही नहीं कर पा रहा है कि उसको 8 घंटे काम करना है, वो थोड़े 1-2 घंटे में ही परेशान हो जाता है कि यार मैं कैसे करूँगा? स्ट्रेस हो जाता है उसको। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेस अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम, डॉक्टर, लॉयर कोई भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही गंभीर बात हो सकती है क्योंकि उसके कुछ जो महीने हैं, वो खराब हो सकते हैं उसके कारण। इसलिए आपको सतर्क रहना है कि उसका फ़ोकस कैसे गया, तो बाकी के लक्षण जैसे मैंने बताया कि मन उदास रहता है या एनर्जी नहीं है, तो उसको मतलब दे सोचना चाहिए इस बारे में एक बार कि कहीं उसको डिप्रेशन तो नहीं हो जाए। और ये डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन से है, ये लक्षण 2-4 दिन से है। इसको हम 2 हफ्तों से ज़्यादा ही माने तो ही सही रहेगा कि उसको ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, उसको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। अगला है नेगेटिव थॉट। इसमें उस बंदे को अपने बारे में और फ्यूचर के बारे में अपने फ्यूचर के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, होपलेसनेस फील करता है, वर्थलेस फील करता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा फ्यूचर है नहीं है, निराशावादी टाइप का हो जाता है। और इसमें एक्सट्रीम फॉर्म में अ, उसको मतलब सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। और इसी कड़ी में आखिरी सिम्पटम यही है कि उसकी स्लीप भी खराब हो सकती है कि अगर वो व्यक्ति 9 बजे उठता था तो रात को 10 बजे भी सोया है, अगर वो 7-8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है तो वो 4 बजे उठ जाएगा, 3 बजे उठ जाएगा। तो समय से पहले ही उठ जाएगा वो, 3-4 घंटे की नींद में ही उठ जाएगा और वो परेशान रहेगा दिन भर। तो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट लक्षण है। और ऐसे ही इन लक्षण का हम कह सकते हैं ये सारे लक्षण तो ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे एक व्यक्ति में प्रेज़ेंट हो, बट शुरुआती के 2 जैसे कि एनर्जी नहीं है, थकान रहती है, मन उदास रहता है और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको चीज़ में, गिल्ट है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो वो समझ सकता है कि इसको डिप्रेशन का शिकार हो सकता है वो या डिप्रेशन हो सकता है उसको, तो उसको तुरंत ही किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगला आते हैं कि किस-किस कारणों से हमको डिप्रेशन या किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। तो इस कारणों में मैं 2 अलग-अलग भाग में बताऊँगा कि पहले कारण में तो ये है कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है? किसकी वजह से क्यों हो रहा है? किसकी हार्मोन की से हो रहा है या किसकी कमी से हो रहा है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है सेरोटोनिन। ये हार्मोन अगर ब्रेन में प्रेज़ेंट होता है तो इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो जिस भी व्यक्ति में इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है या पाई जाती है, उसमें डिप्रेशन की शिकायत मिलती है। क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि जिसका नाम सेरोटोनिन है, ये आपका मूड एलिवेट रखता है, आपको खुश रखता है। तो जिस भी व्यक्ति में इसकी कमी होगी वो पाया जाए, उसमें डिप्रेशन पाया जाएगा। और हम ये देख सकते हैं कि किस-किस अ, कमी से, किस वजह से इस सेरोटोनिन का लेवल कम हो सकता है। इसमें कुछ वजह है कि जैसे एक विटामिन है विटामिन बी 3, इसकी कमी से अगर इस हमारी शरीर में विटामिन बी 3 की कमी होती है, तो आपका सेरोटोनिन भी कम होगा और वही आपका डिप्रेशन भी कराएगा। तो हमें ये भी देखना है कि सेरोटोनिन की कमी क्यों होती है और अब पता चला कि बी 3 से होती है, विटामिन बी 3 से, तो विटामिन बी 3 की कमी
किन-किन लोगों में पाई जाती है? तो सिर्फ़ 3 ही ऐसे हैं जो जिनको विटामिन बी3 की कमी हो सकती है। जिसमें पहला है जो लंबे समय तक शराब का सेवन, अल्कोहल का सेवन करता है और उसमें विटामिन बी3 की कमी हो सकती है, जिससे कि सेरोटोनिन कम होगा। और अगर उसका लीवर डैमेज है, अल्कोहल के साथ-साथ कहीं उसको इन्फेक्शन भी हुआ है, तो भी उसका लीवर डैमेज है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। और अगला कारण है कि सिंपल शुगर जो कि पैन केक्स और बिस्किट, कुकीज़ खाते हैं, उसमें भी उस व्यक्ति को विटामिन बी3 की कमी हो सकती है। अगला आता है कि अगर उसका पेट खराब है, कोलोन या बड़ी आंत में दिक्कत है जैसे कि आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिसीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, लंबे समय तक 2 या 4 महीने तक चलता आ रहा है, तो उसमें भी पेट खराबी की वजह से उसका मतलब वीक रहेगा वो और डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। और अ, उस व्यक्ति को भी अपने मतलब कॉज़ को पता होना चाहिए कि किस कारण से मेरे को हो रहा है, तो उसको उस पेट की बीमारी को ठीक करवाना चाहिए। और बाकी के कारणों में स्ट्रेस हो सकता है कि आपको अपनी ज़िंदगी का स्ट्रेस है, हर काम में छोटी-बड़ी में चीज़ में स्ट्रेस होता है। तो आपको सतर्क रहना है कि आपको मतलब लोगों से बात करनी है, अपनी चीज़ें शेयर करनी है कि ऐसे नहीं है कि आपको स्ट्रेस हो गया तो मैं अपने अंदर दबा के रखूँ, उसको शेयर करना ज़रूरी है। और अगला आता है स्लीप, अगर आपकी स्लीप सही नहीं है या स्लीप साइकिल सही नहीं है तो आपको स्ट्रेस हो सकता है और स्ट्रेस की वज़ह से चाहे स्ट्रेस की वज़ह से आपकी स्लीप खराब हो, दोनों हो सकते हैं और उस स्लीप खराब होने से आपको डिप्रेशन, इन लोगों में स्लीप खराबी मिलती है। कारण है जो कि डिप्रेशन करा सकते हैं। तो स्लीप हो गया और स्ट्रेस हो गया लाइफ का, डाइट हो गई और एक डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे या बड़े बर्गर, पिज़्ज़ा या जंक फूड ज़्यादा अत्यधिक सेवन करते हैं। किसी-किसी के लिए 2 दिन भी ज़्यादा होता है, किसी-किसी के लिए 5 दिन भी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा नहीं होता तो अपने हिसाब से ये होता है कि जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने। उसमें उसके कारण भी ये हमें डिप्रेशन हो सकता है। अगर वो लंबे समय तक खा रहा है, तो उसको भी डिप्रेशन हो सकता है। अगला है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ये डिप्रेशन पाया गया है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादातर ये पाया गया है कि अगर उसको विटामिन या मिनरल की कमी जैसे ज़िंक, मैग्नीशियम, आयरन की कमी रहती है और वो इतना मतलब इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो विटामिन इतना ले पा रही है या एएनसी क्लिनिक में जा पा रही है, तो उन महिलाओं में भी ये पाया गया है। और जैसे मैंने बताया कि पेट की प्रॉब्लम से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो पेट की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है कि आपके जैसे आपने देखा होगा कि लोग अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार मेरे को एंटीबायोटिक खाने से दस्त हो गया। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक खाने से आपको दस्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आपके जो पेट के फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, आंतों के फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कि आपके पाचन क्रिया में काम करते हैं, डाइजेस्ट या मेटाबॉलिज़्म में काम करते हैं, डाइजेशन में काम करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से सेरोटोनिन और बाकी की चीज़ें नहीं बन पाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ही एंटीबायोटिक खाओ तो अगर 5 दिन की है तो 5 दिन खानी है, 3 दिन की 3 दिन खानी है, 2 दिन खाकर छोड़ नहीं देनी है। और अनरेगुलेटेड का मतलब ये है कि वो टाइम से अगर 5 दिन के तो 2 दिन ले रहा है और ये आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया पहले नंबर पे है अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक खाने में। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन दवाई जो खाता है इंडियन, वो एज़िथ्रोमाइसिन है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कुछ भी दवाई ऐसे नहीं खानी, बिना डॉक्टर के पूछे नहीं खानी है। तो और खानी नहीं है क्योंकि ये आपके बैक्टीरिया जो फ्रेंडली बैक्टीरिया उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है जो कि आपके तबीयत खराब कर सकता है। और इसी के साथ ये तो रहे कुछ जनरल कारण जो जिसके कारण से डिप्रेशन हो सकता है। अब कुछ कारण हैं जो कि विटामिन की कमी से हो सकते हैं। ऐसे 5 विटामिन के नाम बताऊँगा जिसकी कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है। जिसमें पहला पहला विटामिन है विटामिन बी12। इसको ये मतलब ये किन लोगों में कम होता है? क्योंकि आपने देखा होगा जो कि वीगन है, प्योर वेजिटेरियन है, उन लोगों में विटामिन बी12 की कमी पाई जाती है। तो हमें क्या करना है क्योंकि ये विटामिन बी12 सेरोटोनिन बनाने का काम आता है और सेरोटोनिन को आपको मैंने बता ही दिया कि आपका डिप्रेशन दूर करता है। तो सेरोटोनिन बनेगा नहीं तो हमारे शरीर में मूड एलिवेट नहीं रहेगा, तो उसकी कमी रहेगी। तो विटामिन बी12 की कमी के लिए क्या करना है हमें? बी12 की कमी के लिए बस 2 ही चीज़ें करनी है। अगर वो मांस-मच्छी खा सकता है, नॉन वेजिटेरियन, तो वो नॉन वेजिटेरियन डाइट ले। और अगर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, जो नहीं खाता, जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, उसको मिथाइल कोबालामिन नाम की दवाई ले लेनी चाहिए, जो कि मतलब
उसकी मात्रा को, विटामिन B12 की मात्रा को अच्छे लेवल तक मेंटेन रखे रखेगा कि आपका बाकी के न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन का प्रोडक्शन सही मात्रा में। अ, दूसरा विटामिन है विटामिन B9, उसको फोलेट या फोलिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका शरीर थका रहेगा और आपको थकावट रहेगी, उदास रहेगा मन, कमजोर लगोगे आप। तो इसकी कमी से अगर लंबे समय तक ये रहता है तो डिप्रेशन होगा आपको। और इसकी कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं? मेन में तो यही है कि आपको हरी सब्जियाँ खाने की ज़रूरत है, जिसमें कैबेज हो गया और ब्रोकली हो गया, शलगम हो गया, बंद गोभी हो गया और पालक हो गया। तो हरी सब्जियाँ उन लोगों को बस ज़रूरी है कि ये खाना कि जिनमें विटामिन B9 की कमी पाई जाती है। और अगर इससे भी उसके लेवल मेंटेन नहीं होता तो आपको गोली लेनी चाहिए, जिस दवाई का नाम है मिथाइल फोलेट। तो बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि मिथाइल फोलेट और मिथाइल कोबालामिन, जो कि B12 की कमी की गोली थी, कमी को पूरा करती है गोली, उसको साथ में लेने से आपके रिजल्ट अच्छे हैं। आपके जो सिम्टम है, लक्षण है, उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है, कई स्टडीज में ये देखा गया है। तो आपको विटामिन का ध्यान रखना है। और अगला विटामिन की कमी है, जिस विटामिन की कमी से डिप्रेशन होता है वो है D3। विटामिन D3 जो हड्डी मजबूत करता है, आपने सुना होगा। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। तो आपने ये देखा होगा कि जो भी व्यक्ति सूरज की रोशनी में रहता है, आधे घंटे बैठता है, सुबह के आधे घंटे, ना कि 12 बजे तपती धूप में नहीं बैठना, सुबह के आधे घंटे वो बैठता है तो वो खुश रहता है। तो इसलिए इसका नाम हैप्पी हार्मोन भी है, क्योंकि ये बाकी चीजें भी करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और लंबे समय तक कोई पेन है या ब्लड शुगर को भी मेंटेन करके रखता है और इन्फ्लेमेशन को भी आपको दूर रखता है। तो विटामिन D3 के लेवल को भी आपको बना के रखना है। अब कैसे पता करोगे कि कौन सा विटामिन कमी है? तो इन सब के आप टेस्ट करा सकते हो। B3 का टेस्ट करा सकते हो, सॉरी B12 का टेस्ट करा सकते हो, B9 का टेस्ट करा सकते हो और विटामिन D3 का भी टेस्ट करा सकते हो। आपको पता चलेगा कि जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे भी अगर कम पाए जाते हैं तो आप में कमी है इस विटामिन की। तो आपको ये चीजें लेनी है। अगर B9 है तो हरी सब्जी लेनी है, B12 है तो नॉन-वेज खाना है, मांस मच्छी खानी है। अगर डी है, विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी है, तो सूरज की रोशनी में बैठना है। मगर कभी-कभी विटामिन डी सूरज की रोशनी में बैठने में पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसके रिसेप्टर में कमी होती है, तो रिसेप्टर खराब होता है। तो आपको सैशे आते हैं, विटामिन डी के कैप्सूल आते हैं, वो ले सकते हो। उससे भी आपके मतलब वो विटामिन डी लेवल मेंटेन हो सकता है। और इस कड़ी में आखिरी है विटामिन B1 थायमिन। ये इसकी डेफिशिएंसी से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबल मूड, चिड़चिड़ापन सा रहेगा आपके शरीर में। तो इसकी भी कमी आपको देख के रखनी है। और ये किस कमी से होता है, मतलब किसके कैसे-कैसे फ्रूट या फूड खाने से होता है? ये सिंपल शुगर जैसे पैनकेक हो गया, पेस्ट्री हो गया, बिस्किट हो गया, वेफर्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया। ये जो व्यक्ति, जो बच्चा ज़्यादा खाता है उसमें इसकी इस विटामिन की कमी हो जाती है। तो क्या करना है आपको? पहले सबसे पहले तो इस डाइट को ही चेंज करना है। ऐसी जो डाइट है जो आपको फास्ट फूड खाती है, ये खाती है, तो उस डाइट को चेंज करना है, उसको कम करना है, लिमिट में करना है। और अगला है कि मतलब अगर ऐसा नहीं कर पाते, मतलब करना तो चाहिए बट नहीं कर पाते, तो आपको विटामिन B1 की गोलियाँ भी ले सकते हैं। और भी कई विटामिन है, मतलब मिनरल है, जैसे ज़िंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसकी कमी से भी होता है। तो मैंने ये बताया कि ये कारण है और ये विटामिन के कारण है। अगला, तो जो-जो विटामिन के कारण है, वो आपको पूरे करने हैं। चाहे हरी सब्जी हो, चाहे गोलियाँ लेनी हो, चाहे सूरज में बैठना हो, तो ये करना है। तो मेनली आपको इलाज का थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो गया कि इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं। फिर भी मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि आपको पहले तो सनलाइट लेनी है। शुरू के सुबह के आधे घंटे बैठ सकते हो, 20 मिनट बैठ सकते हो। सनलाइट में, सूरज की रोशनी में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेड, इंफ्रारेड रेज़ भी होती है, जिससे कि ब्रेन में सेरोटोनिन बनता है, जिससे कि आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। और विटामिन D3 को भी बनाने में वो मदद करता है। और अगला है प्रोबायोटिक। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, तो आपके गट बैक्टीरिया, जो कि पेट के फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो हमें क्या प्रोबायोटिक लेनी है। प्रोबायोटिक क्या करेगा? प्रोबायोटिक आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया को ग्रोथ में
हेल्प करेगा, जिससे कि आपके बॉडी के सेरोटोनिन लेवल अपने आप ठीक हो जाएंगे। प्रोबायोटिक के लिए आप सैशे भी ले सकते हो, जैसे एक दिन में 2 बार अगर एंटीबायोटिक ले रहे हो कोई कोई बीमारी के लिए तो प्रोबायोटिक भी ले सकते हो, या दही भी ले सकते हो। कुछ कुछ लोग उसमें भी लैक्टोबैसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। और आप अपनी डाइट में, अपनी जो भी डाइट ले रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम कर सकते हो, और कोल्ड शावर भी ले सकते हो। 15 से ज्यादातर ये देखा गया कि जो व्यक्ति लंबे समय से कोल्ड शावर ले रहा है, सुबह के टाइम लगभग 15-20 मिनट अगर कोल्ड शावर लेते हो तो आपको डिप्रेशन नहीं, बाकी की बीमारियों में भी मदद मिलती है। जैसे कि लंबे समय तक अंदरूनी जख्म है, या लंबे समय तक पेन है, या स्लीप साइकिल, आपकी स्लीप साइकिल भी सुबह अगर 15 से 20 मिनट ठंडे पानी से नहाते हो तो वो मेंटेन हो सकती है। और आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, या वो रेगुलर उसकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी है, तो बहुत ही इक्का दुक्का आदमी होगा जिसको कि डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन उसी को मिलता है जिसकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, या वो एक्सरसाइज नहीं करता। तो अगली घड़ी वही है कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो एक्सरसाइज कितनी करनी है? आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, ब्रिस्क वॉक हो गया जैसे तेज चलना कहते हैं, जॉगिंग हो गया जिसको धीरे धीरे भागना कहते हैं। या आप कितना कर सकते हो? आप प्रतिदिन 30 मिनट कर सकते हो, हफ्ते के 5 दिन कर सकते हो। इतना तो मिनिमम मिनिमम करना ही है आपको मॉडरेट एक्सरसाइज के नाम पर। और जैसा बताया कि पोस्टमार्टम जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को होता है, उसमें आप मैग्नीशियम दे सकते हो, आयरन दे सकते हो, और जिंक दे सकते हो। उससे भी उसके जो बॉडी में कमी है उसके कारण जिसको कि डिप्रेशन हो रहा था वो ठीक हो जाएगी। और उसकी काउंसलिंग भी जरूरी है। तो आखिर में ये तो हमने रोकथाम की बात की, और आखिर में आते हैं इसके जो मेन इलाज है। ये रोकथाम कैसे कर सकते हो? जब उसके लक्षण आपको पता होंगे या उसके कारण पता होंगे। बट अगर जिसको डिप्रेशन हो ही गया है, उसकी उसको उस डिप्रेशन हो ही गया उस मरीज को, तो उसके इलाज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर डिप्रेशन का इलाज टाइम से नहीं करवाते तो वो डिप्रेशन 6 महीने से लेकर 1.5 साल से लेकर 2 साल तक रह सकता है। वो आपको तंग करेगा, ना आप जॉब कर पाओगे, ना पढ़ाई में फोकस कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं अगर एक्सट्रीम हो जाते हैं तो उसका इलाज इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर उसका टाइम से इलाज करते हो तो वो 2-3 महीनों में भी वो ठीक हो सकता है। इसलिए आपको इलाज की बहुत जरूरत है, मतलब आपको लक्षण पकड़ना जरूरी है उसके। और उसके इलाज में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो साइकोथेरेपी, जिसमें साइकियाट्रिस्ट जो कि दिमाग का डॉक्टर होता है, वो सेशन लेता है, जैसे कि बातें करेगा आपसे, कैसे कैसे क्या लेवल है। तो बहुत स्टडीज में देखा गया और बहुत लोगों में देखा गया कि काउंसलिंग सेशन से, साइकोथेरेपी से, जो कि साइकियाट्रिस्ट बताता है, मरीजों से सवाल पूछता है, तो और उसके जवाब भी देता है, तो उनसे उनको मतलब लाभ पहुंचा है। और सबसे आखिर में दवाइयाँ रह जाती है। हर एक बीमारी में लास्ट में दवाइयाँ, सर्जरी रह जाती है। तो जैसे डिप्रेशन है तो इसमें दवाइयों में बस 2 ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेरोटोनिन की कमी से ही आपको डिप्रेशन होता है। तो ये दवाइयाँ भी सिर्फ उसके लेवल को ब्रेन में मेंटेन करके रखती है। तो उसमें पहली दवाई है, पहली क्लास ऑफ ड्रग है एसएसआरआई, जो कि आपके ब्रेन में रिसेप्टर को रोकती है, और जो सेरोटोनिन लेवल है उसको खर्च नहीं होने देती है, उसको बचा के रखती है। जैसे सर्टेलिन हो गया, फ्लोक्सिटिन हो गया, वो टाइप की गोलियां। और दूसरा आता है एसएनआरआई, जो कि सेरोटोनिन उसके साथ साथ एपिनेफ्रिन के लेवल को भी ब्रेन में बना के रखती है, जिससे कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल रहे और डिप्रेस ना रहे आप। तो ये दवाई आपको साइकेट्रिस्ट की मदद से ही लेनी है। और आपको देखना है कि ये दवाई मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई बच्चा या आपको बुजुर्ग या कोई भी आपके घर में रह रहा आदमी, औरत, कि ये किसी और की नींद की गोलियां ना खा रही हो। क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा पाया गया है कि अगर वो नींद की गोली खाती है तो थोड़े दिन तो उसके सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं, लक्षण इंप्रूव हो जाते हैं, बट लंबे समय तक खाने पर उसको वही सिम्टम और ज्यादा हो जाते हैं, और कई घातक और बीमारियां भी उसको लग जाती है। तो ये बताना भी मेरा फर्ज है कि फालतू में कोई भी गोली, नींद की गोली समझ के या कुछ भी समझ के नहीं खानी है। अगर जो जिस डॉक्टर का इलाज है वो डॉक्टर ही करेगा, अगर दिमाग का इलाज तो साइकियाट्रिस्ट ही करेगा, अगर हार्ट का है तो कार्डियो सर्जन ही करेगा। तो आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। और इस एजुकेशनल सीरीज में मैं ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, और अगले कई वीडियो में मैं मेंटल हेल्थ की बाकी बीमारियों के बारे में भी बात करूंगा। और
मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बीमारी, अपनी सेहत का ध्यान रखें। क्योंकि दिमाग का विकास ज़रूरी है क्योंकि दिमाग भी आपका उतना ही विकास करता है, आपका ध्यान रखता है। इसलिए आपको दिमाग का विकास भी बहुत ज़रूरी है। उसका ख़्याल भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।